हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिकली वो है एक्सेस मॉडिफायर्स इन गोलैंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेस मॉडिफायर्स के कितने टाइप्स होते हैं एंड उनका क्या मतलब होता है, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस सारी चीज़ों को मैंने एक कस्टम पैकेज के जरिए आप लोगों को बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग जो है एक्सेस मॉडिफायर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ पाएं एंड उसके बारे में डीपली आपके पास नॉलेज हो। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा ही टॉपिक की तरफ। जो यूजर्स नए हैं वीडियो के ऊपर तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग ऐसा कंटेंट डेली देख पाएं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि एक्सेस मॉडिफायर्स के यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं। पहला है एक्सपोर्टेड एंड दूसरा है नॉन एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्टेड का यहाँ पे मैं एक बारी मतलब बता देता हूँ कि जो दूसरी चीज़ों से लाया गया हो। मान लो कि आप लोग, मैं अगर टेक्निकल एग्जांपल दूं कि अगर मैं कोई पैकेज इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैं वहाँ से कुछ फंक्शन एक्सेस कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, मैं वहाँ से वो फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा हूँ। बट अगर मैं उस पैकेज की तरफ से देखूँ तो वो पैकेज क्या कर रहा है, अपने फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये इसका मतलब। अगर मैं इसकी जर्नल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे मान लो इंडिया चाहता है दुबई से कि मैं ये चीज़ें दुबई से मंगवाऊँ। लाइक मैं बोलूँ तो एप्पल के प्रोडक्ट्स जो है मैं दुबई से लूँ, तो दुबई के लिए वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। अब इंडिया के लिए क्या हो गया, वो इम्पोर्ट हो गया, क्योंकि उसने दुबई से वो चीज़ लाई है। ठीक है, तो वैसे ही ये एक्सपोर्टेड यहाँ पे मतलब रखता है। तो ये पैकेजेस के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो आप अभी के लिए ये समझ लें कि एक्सपोर्टेड और नॉन एक्सपोर्टेड दो टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एंड वो स्टार्ट किससे होते हैं, जो एक्सपोर्टेड वाले होते हैं वो तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जो नॉन एक्सपोर्टेड होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक मेन डॉट गो फाइल आपने अपने फोल्डर के अंदर बना लेनी है एंड उसमें गो डॉट मोड फाइल है जो वो क्रिएट कर लेनी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे अभी देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक कस्टम पैकेज बना लेना है। यहाँ पे मैंने समथिंग लिखा हुआ है, आप कोई और भी चीज़ बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बारी मैं आप लोगों को गो मोड जो फाइल है वो दिखा देता हूँ। मॉड्यूल नेम क्या है, गुरु है जो वो मॉड्यूल नेम है। इसी के साथ जो समथिंग है वो एक पैकेज है एंड उसका पैकेज नेम क्या है, समथिंग। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर लिया मॉड्यूल नेम से स्लैश पैकेज नेम। ठीक है, तो ये कस्टम पैकेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एंड उसके अंदर क्या है अभी देख लेते हैं हम। अभी मैं फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो जो समथिंग पैकेज है उसके अंदर क्या है, कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ही हम समझेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स होते गए हैं। तो जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं उनके हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा कि एक्सपोर्टेड और नॉन एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो अब एक्सपोर्टेड क्या उनसे होते हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब इनमें से कैपिटल लेटर वाले कौन से हैं, पहले दो हैं। ठीक है, और नॉन एक्सपोर्टेड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्मॉल लेटर से। तो ये वाला कौन सा है, स्मॉल लेटर वाला। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अब एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड का मतलब मैं यहाँ पे पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये पैकेज के लिए क्या हुआ, एक्सपोर्टेड कौन से हुए, ये दो, एंड नॉन एक्सपोर्टेड कौन से हुए, ये दो। अब मेन के अंदर मैंने उस पैकेज को कॉल कर लिया एंड यहाँ पे देखते हैं वो कौन से फंक्शन को अलाउ करता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैकेज का नाम लिखता हूँ, क्या था, समथिंग। ठीक है, समथिंग डॉट। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट आ रहा है और एक सम आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ, मतलब पैकेज के अंदर वापस आऊँ, तो इसने कौन से एक्सपोर्टेड थे, सम और सब्ट्रैक्ट, तो वही इसने दिया है। यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, सम और सब्ट्रैक्ट। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ ताकि इसके पैरामीटर जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो सके। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ एंड रिजल्ट को इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कॉल कर लिया। ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, सम को भी कॉल कर लेते हैं, समथिंग डॉट सम। ठीक है, सम के अंदर भी क्या करते हैं, हम एक वैल्यू जो है पास कर देते हैं, मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं एंड उसको क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करवा लिया, उसको भी प्रिंट करवा लिया।
तो ये तो दोनों हमने इंपोर्ट कर लिए, मतलब यहाँ पे तो हमने इसको लगा लिया, बट अभी इसका क्या, इसको कैसे यूज करें। तो ये नॉन एक्सपोर्टेड है, ये बाहर तो एक्सेस होगा नहीं, बट इंटरनली पैकेज के अंदर ये एक्सेसिबल हो जाएगा। वो कैसे, अभी दिखा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ सम, अब अगर आप गौर दें तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सम टू। तो ये क्या हुआ, पैकेज के लिए एक लोकल बन गया, मतलब कि ये प्राइवेट फंक्शन है पैकेज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये मैं यहाँ पे विद इन द पैकेज जो है इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जो नॉन एक्सपोर्टेड है उनको विद इन द पैकेज मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। वहां पे मैं पैकेज के अंदर जो मर्जी करूँ उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पैकेज के बाहर क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, मतलब वो बाहर एक्सेसिबल होंगे ही नहीं। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की बात चल रही है। तो पब्लिक कौन से थे, सबस्ट्रैक्ट एंड सम, एंड जो प्राइवेट था वो क्या था, सम टू। अब सम टू प्राइवेट है तो वो विद इन दी पैकेज तो कहीं मर्जी घूम सकता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, एक बंदा एक कंट्री के लिए प्राइवेट है, बट वो एक कंट्री के लिए प्राइवेट है, वो कंट्री में तो किसी भी स्टेट के अंदर जा सकता है ना, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सम टू को मैंने सब्ट्रैक्ट के अंदर कॉल किया एंड उसके बोला ए कॉमा बी आपके पास दो चीजें आएंगी एंड आप उसका क्या करो, एक सम करो एंड उसके बाद उसको क्या करो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। देन उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसके अंदर वैल्यू आई भी है कि नहीं आई। इसके अंदर मैं एक स्पेशल लॉग लगा देता हूँ, मतलब हमें पता चल जाए कंसोल के आउटपुट में। तो यहाँ पे मैंने इतना बड़ा ये स्ट्रिंग लगा दिया है ताकि हमें अच्छे से जो है आउटपुट दिख जाए। तो अभी टर्मिनल में चलते हैं, इसको रन करते हैं, गो रन मे डॉट गो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अच्छा, तो दोनों लोग सेम है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग पजल ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रिजल्ट कर दिया। तो अभी इसको रन करूँ दोबारा से, तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने वो फंक्शन जो प्राइवेट फंक्शन था उसको सबस्ट्रैक्ट के अंदर कॉल किया था। अब कंपाइलर ने कैसे रन किया प्रोग्राम को, वो मेन के अंदर आया, मेन के अंदर उसने पहली स्टेटमेंट को रीड किया, उसने क्या देखा, समथिंग एक पैकेज है एंड उसमें से उसने सबस्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो वो सबस्ट्रैक्ट के ऊपर गया, यहाँ पे आया, उसने दोनों वैल्यू को यहाँ पे एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट किया। उसने देखा कि यहाँ पे एक प्राइवेट फंक्शन को कॉल किया हुआ है, वो क्या है, सम टू। तो उसने क्या किया, ए एंड बी की वैल्यू जो सबस्ट्रैक्ट के अंदर आ रही थी वही सेम इसको दे दी एंड इसने क्या किया, रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी। तो उसने सम करके इसको यहाँ पे दे दिया एंड उसके बाद उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया जो कि 30 होना ही था। ठीक है, अब सबस्ट्रैक्ट ने अपना काम करके इसको दे दिया क्योंकि उसके बाद क्या है, रिटर्न है। ठीक है, एंड उसने यहाँ से रिटर्न किया तो यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट की वैल्यू आ गई। अब पहला और दूसरा आउटपुट समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, कंपाइलर ने देखा अगर अच्छा फिर से कॉल किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सम के पास गया और पूछा तुम क्या कर रहे हो, वो कह रहा है मैं भी ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो उसने उसको भी रिटर्न करवा दिया। तो ये था एक्सेस मॉडिफायर्स के रिगार्डिंग एंड कंपाइलर कैसे काम करता है, कैसे पब्लिक प्राइवेट फंक्शंस जो हैं वो आप लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपको कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो प्राइवेट रखने हैं एंड कुछ पब्लिक करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल, ठीक है, ये एक इंटीजर नाम का वेरिएबल है एंड एक लिख देता हूँ मैं वेर प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं अब फंक्शन में से मतलब पैकेज में से कौन सी चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं। समथिंग डॉट, तो वही बात हुई, एक्सपोर्टेड कौन सा था इन दोनों में, ये वाला था, ये वाला क्या था, प्राइवेट था। तो पब्लिक वाला बाहर एक्सेसिबल हो गया, प्राइवेट वाला क्या है, विद इन दी पैकेज एक्सेसिबल होगा। तो अभी इसको पहले वैल्यू असाइन करवा लेते हैं। पब्लिक वाले के अंदर हमने लिख दिया 10, तो इसने वो वैल्यू ले ली। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम, प्राइवेट वैल्यू को, अगर प्राइवेट वाले को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, उसको विद इन दी पैकेज जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख पा रहे हो आप, प्राइवेट वेरिएबल नाम अपने आप आ रहा है एंड उसके अंदर अगर मैं वैल्यू 10 असाइन कराऊँ तो ये ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है, वो विद इन दी पैकेज कहीं मर्जी आप कॉल करो, यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्या है कि आउट ऑफ दी पैकेज भी चलेगा, बट पैकेज का नाम आपको जरूर लगाना पड़ेगा। तो ये था एक्सेस मॉडिफायर्स के रिगार्डिंग
कि एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या हैं, पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, एक्सपोर्टेड क्या होता है, नॉन एक्सपोर्टेड क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दी। आशा करता हूँ आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाएं गाइस। नहीं अच्छा लगा हो या कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे मेरे को ये वाला पार्ट जो था वो समझ में नहीं आया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।